पापा वो सैम भैया शुएब भैया लग रहे हैं ना, देखो। हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं। पापा मैं ना उनसे मिल के आती हूँ, ये पकड़ो आप। ठीक है। सैम भैया शुएब भैया कैसे हो आप? ओह, गले लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू बता कैसी है? नमस्ते सैम भैया। अरे छोटी क्या नमस्ते कर रही है, इधर आ, गले लग। और बता, काफी बड़ी हो गई, कैसी है? अंकल जी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत अच्छी हूँ और पापा जी भी ठीक हैं। और आप बताइए, आप नाराज वराज हैं क्या हमसे? आते नहीं हो हमारे दुकान पे, चाय वाय भी नहीं पीने आए कितने टाइम से। हम लोग ना कोई नाराज वाराज नहीं है। वो सामने बिल्डिंग देख रही हो? उस बिल्डिंग में 16 फ्लोर पे जो टॉप का ऑफिस है ना, वो हमारा ऑफिस है। उस ऑफिस के ओनर होने के बावजूद तुझे क्या लगता है इस छोटी सी टपरी पर हम लोग चाय पीने के लिए आएंगे? अब हम लोग ना चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, वो भी 5 स्टार होटल में। ओके शुएब भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप ऐसी तरक्की करते रहें। ये क्या शताक्षी तू इन सब बातों में लग गई? ये बता, अंकल जी ठीक है? उनका शुगर तो ठीक है ना? अब टाइम पे दवाई लेते हैं या आज भी इधर उधर मीठा खाते फिरते हैं? अब तो पापा जी काफी सुधर गए हैं और अब तबीयत भी उनकी खराब नहीं होती है। आप चलिए ना, चाय भी पी लीजिएगा और पापा जी से मिल भी लीजिएगा। आइए। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा इस। कोई बात नहीं सैम भैया, जब आपके पास टाइम हो तब आ जाइएगा आप फ्री होके। हाँ वो एक्चुअली आज हमारी मीटिंग है ना, तो काम से हमें जाना है। मैं आता हूँ ना, और वैसे भी अगर तुझे कोई काम हो ना तो ऑफिस 6 फ्लोर पे कभी भी आ जाना, और हो सके तो अंकल जी को साथ लेकर आना। इस बहाने तुम लोग ऑफिस भी देख लोगे। चल, ख्याल रख। क्या यार सैम, तुम किसी को भी मुंह लगा लेते हो? तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है ऐसे लोगों से बात करने का। अच्छा, तुम इस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? यीशु, जब किसी के बारे में ना पता हो ना तो इंसान को चुप रहना चाहिए। और तुम्हें मेरी लाइफ में आए हुए सिर्फ चंद दिन हुए हैं। और शुएब, तू वो दिन भूल गया कि इसके पापा के कितने एहसान है हम पे? जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तब उन्होंने हमारी मदद की, याद है? लो बेटा, चाय पियो। कोई बात नहीं बेटा, पी लो। अरे हाँ यार, सब कुछ याद है मुझे। कभी कभी चाय पिला दिया करते थे और स्कूल की फीस दे दिया करते थे। अब सैम, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि पूरी जिंदगी हम रिश्तेदारी बना के रखेंगे इन लोगों से। अरे भूल मत, हम लोग एक स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके हैं। अगर ऐसे लोगों से हम रिश्तेदारी बना के रखेंगे ना तो हमारी इमेज पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा, समझा? तो क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है यार? छोड़ ये सब, चल चलते हैं यहाँ से। राइट, सही बोल रहे शुएब, जब किया था तब किया था। अब क्या इनके पीछे लगे रहोगे और रिश्तेदारी निभाते रहोगे? अगर तुम इनसे बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। बेटा क्या हुआ? नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, पैसा आने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। शुएब भैया है ना, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है पैसों का। उन्होंने सीधे मुंह मेरे से बात भी नहीं की। पर वहीं सैम भैया है, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और मुझे गले से लगाया। बेटा कोई बात नहीं, वो क्या है ना, कहते हैं ना कि बदलाव तो प्रकृति का नियम होता है, बदलाव आते रहते हैं। कभी बेटा गर्मी होती है तो कभी सर्दी, कभी बरसात। इसलिए तू टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान दे। हमें क्या करना है? हाँ पापा ठीक है, बताइए और कुछ काम करना है? हाँ बेटा, मैं अभी बताता हूँ। शुएब, अब और कितने दिन हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा? जहाँ जाते हैं वहाँ सैम के जानने वाले मिल जाते हैं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बस कुछ दिन की बात हो रहा है, जैसे सैम की कंपनी मेरा नाम हो जाएगी ना, फिर हमें ऐसे छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, प्लीज जल्दी कुछ करो। ये तो सैम के साथ काम करती है, फिर इस लड़के के साथ क्या कर रही है? मैंने बोल दिया ना, बस कुछ दिन की बात हो रहा है। कंपनी नाम होते ही हम दोनों बिल्कुल आजाद। अब कॉफी पीने चले? ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो सैम से बताता हूँ। जब सैम की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी ना, तो सबसे पहले हम पेरिस चलेंगे घूमने के लिए। और राइट, मेरी फेवरेट जगह है वो। अच्छा, तो तुम दोनों ने मुझे इतना बेवकूफ समझाया कि मेरी प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ अपने नाम करा लोगे और मुझे खबर भी नहीं होगी। वैसे मुझे तुम दोनों पे ना पहले ही शक था, लेकिन कभी तुम दोनों के खिलाफ मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन आज मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसको मैंने इतना प्यार दिया और जिसको अपना भाई समझा, वो दोनों ही मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सैम तो गलत समझ। अगर एक लफ्ज़ तेरी ज़बान से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाई समझा था मैंने तुझे, तुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी, और मैडम तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे कि मेरे पास पैसा था। अच्छी बात है, अगर तुम्हें पता चल ही गया ना सैम तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ पैसों की वजह से थी, और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं हमेशा से शोएब से प्यार करती थी। और इसमें क्या ही गलत है, वैसे भी ये पूरी दुनिया पैसों की है, सब एक दूसरे के साथ पैसों की वजह से हैं। और मुझे पता है तुम्हें उस बुढ़े ने सब कुछ बताया ना, वो भी तुम्हारे साथ इसीलिए रह रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अच्छा, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? तुम्हें ये लगता है कि इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इसलिए है कि उसके पास पैसा है, मतलब प्यार, रिश्ते, नाते कोई अहमियत नहीं रखते। ठीक है, वैसे भी तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जाने वाली तो हो ही। जाने से पहले मैं तुम्हारे ये दिमाग की गंध है ना, उसको निकाल कर जरूर भेजूंगा। ध्यान से सुनना। सैम का फोन। हेलो राकेश अंकल, एक्चुअली मेरी कंपनी में ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसको भरने के लिए मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए? आई नो, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और तुम एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते हो। देखो, अगर मैं टाइम पर पैसे नहीं दे पाया ना, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंपनी गिरवी रखनी पड़ जाएगी। बेटा तो चिंता मत कर, मेरे पास मेरे मकान के कागज रखे हैं, मैं उनको रख के तेरे लिए 5 लाख रुपए लेके आऊंगा। तू आजा, शाम को मुझसे ले जा पैसे। लेकिन मैं पैसे वापस कर पाऊंगा या नहीं, इसकी कोई शॉर्टी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी रही तो पैसा तो और कमा लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल जी। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? तो सुन लिया तुम लोगों ने, आज भी इस दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे से ज्यादा रिश्ते और प्यार को अहमियत देते हैं। लेकिन मैं किसको समझा रहा हूँ? जो मेरी ही आस्तीन में पाले हुए सांप है। खैर, आज के बाद अगर तुम मेरे ऑफिस में, क्या इस शहर में भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैडम, मैंने जो तुम्हें लास्ट मंथ गाड़ी गिफ्ट की थी ना, और फोन, तुम्हारे बर्थडे पे चाबी निकालो और फोन यहाँ टेबल पे रखो। और हाँ, तुझे भी कंपनी की गाड़ी दी हुई है ना, तू भी रख।